पंचम का ये 77th बर्थडे है और आज हम सब उसी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पंचम से मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती थी और बहुत साल 30 साल के करीब इकट्ठे काम किया और मुझे बड़ी खुशी है कि आज के इस प्रोग्राम को नितिन साहब ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ही हैज़ डन ए वंडरफुल जॉब। बहुत उन्होंने तैयारी की है, मेहनत की है एंड एवरीबॉडी इज़ वेरी हैप्पी, दे आर ऑल सेलिब्रेटिंग। और अच्छी एक ट्रेडिशन रखी है, उसमें एक केक भी काटेंगे। सो पंचम इज़ ए फिनोमेना, बहुत बड़ी चीज़ हुई है और बहुत बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर हुआ है। वो जो वो सोचता था वो बहुत से लोग नहीं सोच सकते थे म्यूज़िक के बारे में। सो आई रियली वी वर वेरी क्लोज, वेरी गुड फ्रेंड्स एंड यूजुअली मोस्टली टुगेदर पिक्चर देखना, म्यूज़िक सुनना और all type of things, you see. So I miss him a lot, but everybody has to go. But I'm glad that people are remembering him by celebrating his birthdays and his death anniversary. It's a wonderful thing. People have taken it up, you see. They won't let Pancham go anywhere, He is going to be here only all the time. So कोई गाना अगर आप कोई गुनगुनाना चाहें, आपको याद आता है जो आपके दिल के बेहद करीब? बहुत गाने हैं अभी। कोई भी एक जो आपको याद आए। पंचम के सारे गाने इतने अच्छे थे, बिकॉज हमें तुमसे प्यार कितना, इट इज़ सो मच लाइक ऑन ए क्लासिक बेस, यू सी। और उसमें बाकी के जितने भी गाने, आने वाला कल पल जो है, जाने को जाने वाला है, आई हैड प्लेड डबल 12 स्ट्रिंग गिटार इन दैट। तो ऐसे ही बहुत सारे मेरे अपने गाने इतने पॉपुलर हैं, जो कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा और बीते न बीता ही रहना है। तो सबसे पॉपुलर, ये सब बहुत ही पॉपुलर गाने हैं। और अपना हुजूर इस कदर भी नहीं चला कि चलिए, ही वॉज ए वर्सेटाइल म्यूजिक डायरेक्टर। एनी टाइप ऑफ म्यूजिक, एनी टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन, यूज्ड टू हैंडल इट वेरी नाइसली। थैंक यू सो मच सर। और हम चाहेंगे ये इवनिंग आपको बहुत मेमोरेबल रहे और काफ़ी एंजॉय कर पाए आज की शो। एंजॉय तो कभी मैं समझा नहीं। मैं आपको ये कह रहा था कि थैंक यू सो मच कि आपने कीमती समय हमें दिया और हम चाहेंगे आप ये शाम बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। थैंक यू सो मच। मैं 2 लाइनें गा दीजिए। किसके है कोई भी एक अच्छा गाना आपको गाना? क्यों गाने? अच्छा। बीती ना बिताए रहना, बिरहा की जाई रहना, भीगी हुई अँखों ने लाख बुझाए रहना, बीती ना बिताए रहना। मैं आप सबको पंचम के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ एंड एन्जॉय, ऑल ऑफ यू एन्जॉय योर सेल्फ एंड विश यू ऑल अ वेरी गुड evening, this Pancham's evening, and God bless you all. थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. बहुत खुशी हो रही है कि आज सिर्फ मैं, भूपी और बहुत सारे आशा जी, उत्तम जी, सुरेश जी और सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और इसका श्रेय जाता है नितिन जी को कि इन्होंने बहुत मेहनत किया है, सबको इकट्ठे किए हैं। और पंचम दा के बारे में क्या कहना, वो बहुत एक जिंदा दिल इंसान थे। जब मैं मिली थी, इतना लाइवली कि एकदम लाइव वायर की तरह, जिस तरह से म्यूज़िक सोचते थे। और मुझे सौभाग्य ये हुआ था कि मैंने 4 बंगाली गाने उन्होंने कंपोज़ किया था मुझे गाने के लिए और रिकॉर्ड किया था। और उस वक्त एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, एक अपकमिंग, बहुत न्यू, तब तो कॉलेज में मैं पढ़ती थी, उनको इतना रिलैक्स कर दिया था मुझे। वो मैं डरी मैं गई थी, लेकिन बहुत एनकरेज करते हैं। बहुत कम मिलता है ऐसे लोग, नहीं तो उस मकाम पे कोई भी लोग होते हैं ना, अच्छा मैं कौन हूँ, अच्छा कौन तुम ऐसे हो, बहुत लोग ऐसे एटीट्यूड वाले। ही नेवर हैड दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, ही ऑलवेज एनकरेज्ड। और मैं क्या कहूँ, जब जानती नहीं थी, हमारे घर में R.D. बर्मन का मैडनेस अगर आपको देखना है मेरे भाई बहनों में, मैं अभी गाने सुन रही थी और मुझे गुज़बम्स आ रहे थे कि ये सब गाने सुनते हुए बड़े हुए।
और ही इज़ ऑलराउंडर म्यूजिशियंस। आई मीन अगर पिया तू अब तो आजा भी कंपोज़ किया है, रहना बीती जाए भी कंपोज़ किया है। जितना क्लासिकल का उनका एक होल्ड था, उतना ही वेस्टर्न का जो एक उनको उनके अंदर जो एक था वेस्टर्न बीट्स एंड अलग अलग साउंड, अलग अलग मतलब कुछ गाने की उठान एक फार्मूला ओरिएंटेड कंपोजिशन नहीं होता था, जो होता है ना कि एक फार्मूला बेस्ड। जैसा एक गाना है आशा जी का, हाँ मेरे गम तो उठा लेता है, गम ख़ार नहीं, हाँ मेरे गम तो, हाँ मेरे गम, यहाँ से गाना उठता है। ये बहुत कम म्यूज़िक डायरेक्टर से मैंने सुना है। सो वी यूज्ड टू फॉलो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड मैं शायर बदनाम, मतलब बोलों के साथ सुरों का जो एक कॉम्बिनेशन वो सोचते थे बहुत अलग थे। मतलब आज तक एक पंचम पैदा नहीं हुआ। तो वी आर वेरी हैप्पी, वी आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। और पंचम दा जब क्या बोलूँ मैं, जब हमारे कोर्टशिप चल रहा था भूपी के साथ, तो उन्होंने पहली बार मुझे जब गाना सिखाने बुलाए थे म्यूज़िक रूम में, तो पहली बार बोले 10 मिनट सिर्फ मेरे पास ये बोले कि भूपी बहुत अच्छा लड़का है और भूपी इतना अच्छा घर से, इतने अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। मुझे लगा गाना गवाने बुलाया या कुछ और ही, मतलब शादी ब्याह की बात कर रहे हैं। तो इनकी दोस्ती इतनी थी, बट ही वॉज ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग टू। ही वॉज ए गुड कुक। मेरे साथ जब भी, बिकॉज आई एम ए बंगाली, तो मुझे हमेशा बोलते थे अच्छा मटन कैसे बनाते हो, रेसिपीज़ सब शेयर करते थे। एंड आपको पता है उनके छत पे वो मिर्ची के पेड़ उगाते थे। कुछ 30 टाइप की मिर्चियाँ होती थी। मुझे डिस्क्राइब करते थे कि इसमें तीखा है, इसमें कलर है, इसमें सेंट है। सो ही वॉज अ perfectionist and he had the taste of all good things. So all the best, happy birthday. And गाना फिर बसरा में दिया था गाना उन्होंने, उसमें 4 गाने और है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी उनके गाने तो बहुत सारे गाने जो मुझे, एक तो है तेरे लिए पलकों पे, सॉरी मैं बोल भूल रही हूँ, ये मतलब मैं बोल याद नहीं आ रहा है। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वैसे भूपी ने एक उनकी याद में एक गाना रिकॉर्ड किया है जो गुलजार साहब ने लिखा है, याद है पंचम, जो हमारे एक प्राइवेट एल्बम में डाला है। तो वो गाना अगर आप सुनेंगे प्लीज़ सुनिएगा, टाइम्स म्यूज़िक से है। तो उसमें सारे फीलिंग्स जो है भूपी जी ने पूरा मतलब पंचमदा के बारे में एक्सप्लेन किया है उस गाने के ज़रिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। एक्चुअली आज का जो इवेंट है इट्स रियली स्वीट ऑफ नितिन के एवरी ईयर पंचमदा का बर्थडे मनाने के लिए हम सब दोस्त इकट्ठे होते हैं। एंड पंचमदा's 77th बर्थडे, और मुझे याद है मुझे इंडस्ट्री में चांस दिया था उत्तम सिंह जी ने गिटार बजाने का, तो उनके साथ शुरू हुआ था। गॉट ट्रेंड विद हिम एंड वो करते करते उसके बाद में एक दिमाग में था कि पंचमदा के लिए गिटार बजानी है ना, पंचमदा के लिए काम करना है। एंड जिस दिन पहली बार कॉल आया कि पंचमदा के वहाँ से बुलाया गया कि गिटार बजानी है, आई थिंक होश उड़ जाना, क्या बोलते हैं उसको पहले एंड बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि पंचमदा के लास्ट फ्यू इयर्स में मुझे उनके साथ बजाने का मौका मिला। एंड क्योंकि डैडी भी उनके साथ बजाते हैं, एस डी बर्मन जी और पंचमदा के साथ, तो हमेशा एज अ किड देखा था कि कैसे होती है रिकॉर्डिंग्स, कैसे
सबको देखना बजाते हुए, भूपी जी, खिरसी जी, डैडी साथ में, तो हमेशा आई थिंक एक सपना ही बन गया था कि बस जिस दिन इनके साथ बैठ के कुछ बजाने को मिल गया तो लाइक नो, एंड इट वाज सो नाइस टू लिखना, एंड ही वाज सो एनकरेजिंग। कभी बोलते थे अच्छा तो बेस भी बजाता है, बेस भी कर, इलेक्ट्रिक सब गिटार्स लेके आया कर रही हूँ ऐसे। एंड मुझे अभी तक याद है मेरा हमेशा एक फॉल्ट थी, डिफ़ॉल्ट, कि हमेशा रिकॉर्डिंग में मेरी स्ट्रिंग टूट जाती थी। तो हमेशा मुझे याद है जब भी होता था तो उसके बाद में ना माइक ऑन करके बोलते थे राजू डब करना है तो बट देन यूज डोंट वरी इट्स गुड लक एंड इट्स ड्रीम कम ट्रू कि उनके साथ काम करने मिला। एंड I have only heard and lived, grown up on that music. तो और आज उनके 77 बर्थडे पे आज हम लोग फिर भी उनके सब गाने ही ऐसे हैं कि कोई कितना भी कह दे कि नाउ लिखो पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ डूइंग शोज ऑन पंजाब। आप एक आदमी वहाँ बैठे देखिए, गाने जब बज रहे हैं तो व्हाट दे गो फ्रेंजी, नो, बिकॉज जस्ट टू गो थ्रू सॉन्ग वन आफ्टर वन, कितना नुएंसेस है गाने में, क्लासिकल से लेके वेस्टर्न से लेके वर्ल्ड म्यूजिक से लेके। एंड आई डोंट थिंक एनी अदर म्यूजिक कंपोजर हैज़ इवन एक्सप्लोर्ड दैट मच दोज मेनी स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक, एंड दैट्स व्हाट हम लोग उनको खाली देखने और उनके सुनने से सीखने मिलता है। एक्सपीरियंसेस में ऐसा होता था कि वेरी अवेयर। अब जैसे अगर हम बैठे हैं कुछ बजा रहे हैं, ऐसी होता ना कि रिहर्सल चल रही है, कुछ बजा रहे हैं, अब होता ना कि हाथ चल रहा है, एक म्यूजिशियन को एक शराब भी है, कभी भी इंस्ट्रूमेंट हाथ में होगा तो शांत नहीं बैठ सकता तो वो जब चल रहा होता था तो सडनली पंच में ये क्या बजा है, एंड वाकई में वो म्यूजिशियन को पता नहीं होता था, क्योंकि वो तो ऐसे नहीं वो तो करते करते वो हाँ ये एक सेकंड, हाँ गाने में ये इंट्रो में मनोज था, इंट्रो में ये 4 बार होती, तो ये सीखने मिलता था कि कुछ भी चल रहा हो लेकिन माइंड ओपन रखो, यू ओपन टू एनीथिंग विच वाज गुड फॉर अ सॉन्ग, सुन रहे हो वैसा। सो वो वैसी एक चीज़ थी। दूसरा मतलब उनकी सिटिंग्स में देखो तो दिखता था कि कैसे, और हमेशा बोलते ट्यून को ना बार बार गाते रहो, जैसे मांझना बोलते ना, शाइन और निकल के आता, हमको पता लगता है कि कहाँ कुछ ना कुछ दाग है, कहाँ कुछ स्क्रैच है, तो मांझते रहो, करते रहो, आप जितनी बार गाओगे एक अलग चीज़ निकलेगी, अलग। सो दैट वाज वन गुड लर्निंग फ्रॉम मी। कौन से गाने रहे हैं जो आपको अभी भी याद आते हैं और इतना मैजिक है पंचम दा के म्यूजिक को लगता है आज ही बनाइएगा, इतना फ्रेश लगता है। कुछ गाने तो आज बहुत अब देख के आपके हमेशा टॉप लिस्ट पर रहते हैं और हमेशा आप फ़ोन में रखते हैं। मुझे तो सारे गाने मिलते चलते हैं, बट जैसे ना हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चली ना 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 तरा सॉरी मुझे वर्ड्स नहीं याद रहते, बट मैं गुनगुनाऊंगा मासूम के गाने, कितने गाने हैं, लेकिन इट्स लाइक इट्स अ एनसाइक्लोपीडिया इंस्टीट्यूशन, क्या वर्ड्स रखे हैं बस कम है। म्यूजिक के शौकीन हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं, जिनकी जान ही मेलोडी रही है, अब वो कहीं खो गई है, तो लगता है वो चीज़ वापस कब आ रही है, कैसे आ रही है और आप क्या कर रहे हैं उसको? सी इट्स जो टाइम जोन में जो चल रहा होता मुझे लगता है कहीं ना कहीं द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज काइंड ऑफ वर्ड्स एंड ट्यून एंड वर्ड्स, जैसे पंचम दा गुलजार साहब, पंचम दा जावेद साहब, जब ऐसी चीज़ें कि मिलाप सही होता था ना, तब जाके चीज़ बनती थी। मुझे लगता है अब एक तो आई थिंक द मेन डिफरेंसेस, पहले गाने बनते थे पिक्चर की स्टोरी के लिए, सिचुएशन के लिए, अब ऐसा होता है कि गाने अच्छे बना के रखे हुए हैं और ये पिक्चर में डालो, ये पिक्चर में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके बनाने का रूट ही सिर्फ अच्छा गाना बनाना था, इट वाज नॉट अबाउट कैरेक्टर्स। सो आई थिंक
दिस इज़ वन ऑफ द रीजन आई कैन थिंक वैसे. बट आई थिंक देर आर सम पीपल हु डू ग्रेट जॉब नाउ ऑल्सो, ऐसा नहीं है. बट द स्टाइल ऑफ म्यूज़िक, स्टाइल ऑफ अरेंजमेंट, स्टाइल वो सब चीज़ें चेंज हो गई. सिंप्लिसिटी शायद उससे दूर चले गए. तो वैसे कोई किस्सा याद आता है आपको किशोर दा का या पंचम दा का, स्टूडियो की कोई कहानी जो आप बताना चाहें छोटी सी? मुझे अभी जैसे याद है, मैं उस टाइम हम लोग रिकॉर्डिंग में तो पंचम दा, मैंने वो पिक्चर देखी थी भूत बंगला. तो मैंने पंचम दा आपने एक्टिंग की थी, मैंने कल रात को देखी. मैं यार क्या यार, मैं वो ले गया था, मेरे को ज़बरदस्ती मेरे से करा दिया. बोला नहीं वेरी गुड है, चल पागल हो गया. देन इट्स हम एक चीज़ होता, हम लोग उनके साथ शोज़ जाते थे, साउथ अफ्रीका गए, UK, USA में. एक चीज़ होती थी, उनके साथ जाना तो जैसे ही फ्लाइट उतरती थी ना, ऑर्गेनाइजर्स रिसीव करने के लिए होते थे, ही वुड वॉक आर्म, मतलब कंधे पे हाथ रख के चले गए म्यूजिशियंस के. होता क्या था कि कुछ ऑर्गेनाइजर्स की होता था कि म्यूजिशियंस को अलग ट्रीट करना बस. सो ही वुड बैलेंस इट आउट कि लिसन, तो पहले से होता था नहीं, पंचम इज क्लोज टू दिस गाइस, तो इट यूज्ड टू बी रियली, ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट म्यूजिशियनशिप, म्यूजिक, तो फ़र्क पड़ जाता था सब. चलते आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब वो थे, हमारे बीच थे, अभी भी हैं, वो अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते थे? कोई किसी बर्थडे में शरीक रहे हों? और Unfortunately, I have not been present for a birthday as such. Maybe once, but at Maryland, at Khar, उनके घर पे. And I think we mutton पकाना and drinks and हाँ, खाने पीने का शौकीन. And a very close knit circle. And वैसे होता था हम लोग रिहर्सल्स के लिए. बर्थडे का बस मुझे इतना ही याद है. बट अदरवाइज मैं थोड़ा सा उस टाइम पे, बिकॉज डैड सन, तो मैं थोड़ा सा यंगर लॉट में था, तो पॉसिबली ड्रिंकिंग के टाइम पे आई वाज केप्ट अवे. सो दैट वे. तो थैंक यू. जब आप बच्चे होते हो ना, तो सबसे पहले जो गाने आपको पकड़ते हैं वो पंचम के पकड़ते हैं. तब आपको पता नहीं होता कि ये पंचम के हैं. वो पकड़ लेते हैं आपको, फिर आपके साथ वो बड़े हो जाते हैं और फिर आपको मालूम चलता है कि ये तो पंचम है. धीरे धीरे जब आप किसी के साथ प्यार में पड़ते हो ना, वो लंबा चलता है. मेरा पंचम का वैसे ही है. पिछले 7 सालों से आप मुझे अगर रेडियो पे सुन रहे हो, तो मैं हर घंटे में अगर 10 गाने हैं तो 7 पंचम के होते हैं. हाँ, अब आज के शो की बात जो आपने करी, बड़े टाइम के बाद किसी शो से पहले मैं बहुत नर्वस था. ये एक ऐसी एनर्जी थी, नर्वस एनर्जी, जिसमें मैं घबरा नहीं रहा था, जिसमें मैं स्टेज पे जाने को बहुत आतुर था. मुझे लगा मैं बस जाऊँ, जाके ना बस फाड़ दूँ जाके स्टेज पे. ऐसा लग रहा था कि पंचम का हाथ कहीं ना कहीं मेरे कंधे के ऊपर कह रहे हैं जाके जा एक बार, जितने जो 2-2.5 हज़ार लोग हैं ना, उनको मज़ा दिला दे. तभी मैंने बोला आज जो बारिश हो रही है ना, ये बारिश नहीं है, ये पंचम दा की खुशी के आंसू हैं पक्का. देखो तो क्या महफिल जम गई है, कौन कौन यहाँ पे इकट्ठा हो गया. कमाल है, कमाल है. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. ये मैं आज की जनरेशन का लड़का, आप मुझसे पंचम दा के बारे में पूछ रहे हो, मैं एक ऐसा शो कर रहा हूँ, पंचम के गाने चला रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है. इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी. देखिए, बचपन से लेकर आज तक अपनी एक आदत रही है स्टाइल मारने की. और जब हम स्टेज पे होते हैं, फिर आसपास लड़के लड़कियाँ होते हैं, खासतौर पर लड़कियाँ होती हैं, तो दिल से बस एक ही बात निकलती है कि बचना है हसीनों लो में आ गया है. तो वो गाना मेरा इतना फेवरेट रहा है. मैं गाता तो उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन उस गाने में एक ऐसी बात है कि उसमें जो ब्रास सेक्शन है शुरू में, पूरा ब्रास सेक्शन, ट्रम्पेट, ट्रम्बोन, वो आपको एक अलग एकदम एनर्जी फूंक देता है. ये देखो अभी वहीं पे चल रहा है, पा 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 पा. ऐसा लगता है आपको कि मैं हीरो बन गया हूँ, मेरे से ज़्यादा हैंडसम स्मार्ट कोई नहीं है. ये इस गाने की पावर है. आज के शो की क्या तैयारियां हैं और कुछ आपने सोचा है, कुछ स्पेशल करने वाले? कुछ भी नहीं, जो कुछ हो रहा है अपने आप हो रहा है, कसम से. ये देखो, ये मैं जो अपने हाथ में रखता हूँ क्यू शीट, ये वो है. इसमें सिर्फ गानों के नाम हैं जो गाने होने वाले हैं. तो मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि मैं क्या बोलूँगा. मैं स्टेज पे जाता हूँ, अपने आप बातें निकल रही हैं. और जो ऑडियंस आई हुई है ना, ये पागल हैं यार ये लोग. तो इनके साथ में कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं होती. 2 पागल मिल जाते हैं, मैं और ये, और बस नशा हो जाता है. आज की इवनिंग जो है मूवीज के बारे में एक सवाल ये भी है कि आप ऑडियंस को कैसे भाव लेते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये दीवाने बैठे हुए हैं, तो उसमें
कैसी दीवानगी चलती है, एक मन में क्या ख्याल रहता है? एक तो होती है नॉर्मल ऑडियंस, एक होती है दीवानी ऑडियंस, और ज़्यादा खतरनाक दीवानी ऑडियंस है। आप उनसे पंगा नहीं ले सकते। आपने कुछ भी ऐसा बोल दिया जो हल्का सा भी गलत है या ठीक तरीके से नहीं बोला गया है, वो आपको वहीं के वहीं पकड़ लेंगे लाइव सामने। ये रेडियो नहीं है जहाँ पे आपकी पकड़ में चीज़ है, कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा। अब आशा जी सामने बैठी हुई हैं, मेरा और आशा जी का क्या रिश्ता है वो हम दोनों जानते हैं, लेकिन मैं उनसे उस तरह लड़कपन में बात नहीं कर सकता जैसे मैं हमेशा करता हूँ। अब मैंने बोला आशा जी मैं वो हूँ जो नाम का भी अनमोल हूँ, नीचे से वो खुद बोली तो काम का भी अनमोल है, ऑडियंस समझ गई। तो उनके पास बैठ जाना, उनके पैरों में बैठ जाना, ऑडियंस ऑसम है यार। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, बड़े प्यार से, बड़ी सहजता से Thank you. उत्तर दिए और बहुत खुशी है आपसे बात करके। और Thank you. चाहेंगे ये शाम अपने साथ लेके जाए और हाँ। हमेशा मेमोरेबल रहे। आपके लिए भी देखना, ये जितने भी देख रहे हैं ना, ये अगर इस शाम का कुछ अंश आप दिखा रहे हो इनको, तो ये इनके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आज ऐसी चीज़ देख रहे हैं हम जो शायद पता नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं नितिन जी को फ़ोन किया 4 बजे, तो नितिन जी एक फीलिंग आ रही है आज जो होने वाला है ये पता नहीं कब होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि जो उत्तम सिंह जी, भूपी दा, राजू जी, अमरुद जी, कौन कौन सब आके बैठ गए हैं यार, और आशा जी नेवर बिफोर। बस दिल से, बस दिल से, दिल से, बस दिल से, दिल से बात जाती है तो दिल तक पहुंचती है, ख़त्म हो गई बात। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। ओके ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दरअसल उनके बारे में तो मेरे ख्याल से सारी दुनिया, बच्चे बच्चे जानते हैं, क्योंकि आज गूगल में या कहीं भी आप सर्च कर रहे हैं पंचम दा क्या हैं, तो आप बच्चे से लेकर बूढ़े सभी उनके बारे में, उनकी खूबियाँ, उनकी काबिलियत के बारे में जानते हैं। और हम भी बचपन से, हर कोई ये कहेगा कि मैं बचपन से उनका फ़ैन रहा हूँ, लेकिन हम तो रहे हैं, वाकई रहे हैं। और ये 77 उनकी सालगिरह है, और ऐसे 77 कहीं ऐसे युग आएंगे जो इनको नहीं भुला सकते पंचम दा को। वो अपनी कंपोजिशन में, अपने गानों के ज़रिए, अपने फ़न के ज़रिए, और जिस तरह का वो म्यूज़िक जो अरेंज करते थे, अरेंजमेंट उनका होता था, हर गाने के पीछे आप देखें कुछ नयापन आपको हमेशा, हर गानों में कुछ नया, कुछ फ्रेशनेस मिलेगी। और उनके कंपोज किए हुए गाने इतने साल के बाद आज सुनते तो ऐसा लगता है कि वो हर दौर को लेके चले हैं। और वो जब कंपोज करते थे तो अपने जिस वक्त वो कंपोज करते थे, यानी अपने से 50 साल आगे की सोचते थे, आने वाली उस जनरेशन का सोचकर। तो आज हर पीढ़ी, हर जनरेशन इनकी म्यूज़िक को लाइक करता है, झूमते हैं, पसंद करते हैं। और मेरी ज़िंदगी में तो उनका बहुत बड़ा एहसान ये है कि उन्होंने मुझे बेताब के सारे गाने, मुझ जैसे कि न्यू कमर्स के साथ एक नए सिंगर को लेकर मुझे रिकॉर्ड किया सारे गाने, और बहुत अच्छी कंपोजिशन बनाए, और मुझे भी एक अच्छा सा मुकाम दिलाने में पंचम दा का भी बहुत बड़ा हाथ है। और सबसे बड़ी तोहफ़ा तो उन्होंने मुझे ये दिया कि हमारी दीदी लता दीदी के साथ सबसे पहली बार मुझे बेताब में गाने का मौका मिला। तो ये ऐसे बहुत से पंचम दा के आयाम हैं जो ज़िंदगी भर लोग भूल नहीं सकते हैं। अब आप एक गाने की कहें तो बात हो, तो अनगिनत गाने हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, जो मैं गाता ही रहता हूँ। लेकिन जैसे कि उनकी पहली फिल्म छोटे नवाब, उसमें दीदी बहुत सारे गाने अच्छे थे, लेकिन दीदी का एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, घर आजा घिर आए बदरा सांवरिया मोरा जिया धक धक रे चमके बिजुरिया घर आजा घिर आए। बहुत से गाने हैं ऐसे जो दिल के करीब हैं और जो हमेशा रहेंगे। थैंक यू सो मच। राइट सर।